वॉट एवर इज अ मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। भाई हमने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था जहाँ पे चुन्नी उसको कह रहा था विपिन को कि भाई लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तकलीफ है तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है। अब उसके बाद चलिए कंटिन्यू करते हैं। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। भाई साइड मतलब जब ऐसे कंटाल के सांस छोड़ दो ना, उसे कहते हैं साइड। और अपना सर हिलाने लगा ना के फॉर्मेट में, और बोला आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी एनी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। भाई मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. भाई अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, डाउटलेस मतलब कोई डाउट नहीं है कि बिपिन की ऐसी कंडीशन देखने के बाद चुन्नीलाल उसको जॉब के लिए बोले बिना ही, विदाउट मेंशनिंग, कुछ भी बोले बिना ही वहां से निकल गया। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. देखो अब ये कौन से फिजिशियन के पास गया? परेश चंदा। वो एक यंग फिजिशियन था जिसकी ब्राइट आंखें थी, पैर ऑफ ब्राइट आइज, वाओ, दो आंखें थी। हमको तो पता ही नहीं, हमारे पास तो 3 आंखें होती है। चलो भाई 2 आंखें थी, एकदम चमकती हुई, नोज एकदम शार्प था, इंसान था कि जानवर, वो भी इसको पता। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। ही बिकेम थॉटफुल। भाई जब विपिन ने उसको अपनी तकलीफ बताई तो वो भी सोचने लगा कि यार ये क्या बात है, ये कैसी तकलीफ है। Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. भाई अब परेश चंदा, तो भाई जब वो विपिन डॉक्टर चंदा के पास गया तो उसने एकदम डेस्परेटली मतलब एकदम टेंशन में आके बोला कि भाई देखिए डॉक्टर, आप मेरे कुछ इस हॉरिबल इलनेस, हॉरिबल मतलब डरावनी जो बीमारी मुझे लग गई है, इसका कुछ इलाज कीजिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बीमारी किस तरीके से मेरे काम पे असर कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। ऐसे हम सर हिलाते हैं ना, वैसे डॉक्टर चंदा ने भी हिलाया। You know what, Mr. Chaudhary? He said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. I can do no harm. It can do no harm. अब भाई चंदा ने तो हाथ ऊंचे कर दिए, बोले भाई देखिए मिस्टर चौधरी, भाई मैंने कभी भी ऐसे किसी केस में डील नहीं की है। हैड टू डील विद अ केस सच एज, जैसे आपका केस है वैसे बिल्कुल नहीं किया। फ्रैंकली का मतलब है कि सच बोलूं तो दिस इज क्वाइट आउटसाइड, भाई ये जो केस है ना अभी मेरे एक्सपीरियंस के बाहर का है, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता या सकती, जो भी है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन एक सजेशन है। भाई मुझे पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो करने जैसा है, मतलब असरदार तो है, और वो कोई हार्म भी नहीं करेगा। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। अब वो सुनने के लिए थोड़ा आगे झुका, डॉक्टर के तरफ आगे बढ़ा कि यार ये आखिर क्या बोलने वाले हैं। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. भाई देखिए, जहां तक मुझे पता है, जो आपने बताया, as far as I can make out, जो मुझे पता चला है, जो आपने मुझे बताया कि भाई तुम रांची गए थे और किसी अनजाने रीजन, अननोन रीजन, किसी अनजाने रीजन के कारण वो जो एपिसोड है रांची जाने का, वो पूरे तुम्हारे दिमाग से निकल चुका है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place you remind you of your trip. This is not impossible. More than that I cannot do at the moment. भाई मेरा सजेशन ये है कि तुम फिर से एक बार रांची जाओ, वो सारी चीजें देखो, हो सकता है कि जो नजारा है वो तुम्हें कुछ याद दिला दे। भाई ये इम्पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसा पिक्चरों में सुना है ना कि जो चीज तुमने पहले देखी है उसको दोबारा देखो तो याददाश्त वापस आ जाती है। सेम चीज उसने बोला, बोला इसके सिवा मैं और अभी कुछ कर नहीं सकता या सकती, जो भी है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। भाई मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक, एंड नर्व टॉनिक का मतलब है कि नसों को, जो हमारे दिमाग में नसें जाती है उसको खोलने के लिए कुछ दवाइयां, एंड ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब है कि जिससे हमारा स्ट्रेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसी दवाई
जिससे हमारी तकलीफ, हमारा टेंशन थोड़ा कम हो। मैं तुम्हें ऐसा दे रही हूँ। एंड यस, सोना बहुत जरूरी है भाई, तुम सोओगे तो ही तुम्हारा असर होगा, वरना जो सिम्टम है वो प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब है और भी बढ़ जाएंगे। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for the Ranchi for the same evening. अब भाई अगले सुबह उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो फिर उसने सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस में फोन किया, रैंग अप, रैंग अप का मतलब होता है फोन करना, एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शन दिए मतलब बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इतने दिन तक नहीं आऊंगा, ये काम कर लेना वगैरह वगैरह। एंड देन प्रॉकट, प्रॉकट मतलब बुक किया भाई, फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की रांची जाने के लिए। ठीक है बच्चा लोग, सो यहाँ पे होता है हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। तो भाई चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. भाई जैसे ही वो रांची पहुंचा अगली सुबह, स्टेशन पे ही उसको देख के ऐसा फील हुआ, रियलाइज हुआ कि ना 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 ना, मैं यार यहाँ तो कभी नहीं आया हूँ। had never been there before, इससे पहले वो वहां पे कहीं भी कभी भी नहीं गया। he came out of the station, took a taxi and drove another town for a while. स्टेशन के बाहर आया, टैक्सी बुक की एंड ड्रॉव मतलब टैक्सी में ही बैठ के टाउन के थोड़ा बहुत घुमा, कुछ समय तक घूमता रहा ऐसे ही। He realized that the streets, the buildings, hotels, bazaars, the Morbadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. भाई वो बोल रहा है कि यार जैसे वो यहाँ पे घुमा, यहाँ की गलियां, यहाँ के बिल्डिंग, होटल, बाजार, मोरबड़ी हिल जो वहाँ का हिल है जहाँ घूमने लायक जगह है, किसी को भी देख के उसको थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी एक्वेंटेंस कि भाई मैं पहले यहाँ पे आया हुआ हूँ, एक्वेंटेंस का मतलब कि पहले मैंने देखा हुआ है, कि पहले मैं आया हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, ऐसा उसे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। Would a trip to Hudro Falls help? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged a car and left for the Hudro in afternoon. भाई उसने सोचा कि अभी तक तो मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन अगर मैं हुद्रो हिल्स जाऊं, पता है जहाँ पे हमें देखा था स्टार्टिंग के चैप्टर में कि भाई वो हुद्रो फॉल्स जाने वाला था लेकिन गिर गया, उसके नी में चोट लग गई, तो वो नहीं जा पाया था। तो उसने अभी सोचा कि अगर मैं वहां जाऊं तो क्या कुछ होगा। ही hadn't believed so, भाई उसे ऐसा लगता तो नहीं था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन एक और उसके मन में सोच आया कि भाई अगर मैं नहीं जाता सो भाई ऐसा मुझे लगेगा कि यार मैं ट्राई नहीं किया। ही डिडंट विश टू लिव, उसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं थी, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि यार अगर वो छोड़ देगा तो उसे ऐसी फीलिंग आएगी दैट ही हैडंट ट्राइड, खुद ने इनफ कोशिश नहीं की, शायद कर लेता तो ऐसी सोच ना आवे, इसलिए उसने क्या किया, कार अरेंज की एंड दोपहर में ही हुद्रो के लिए निकल गया। एट 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." अब भाई शाम के 5 बजे उसी दोपहर हुद्रो में जब वो पहुंच गया, वहां पे 2 गुजराती जेंटलमैन भी आए हुए थे, मतलब कुछ पिकनिकर्स, पिकनिकर्स मतलब कि जो पिकनिक मनाने वहां गए थे, उनमें से 2 गुजराती ने देखा कि यार ये जो बिपिन बाबू है वो अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब है कि बेहोश पड़ा हुआ है, बिसाइड अ बोल्डर। बोल्डर का मतलब है कि कोई दीवार वगैरह थी, कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके बाजू में वो बेहोश पड़ा है। जैसे ही वो उसके बाजू में, जैसे ही वो गुजराती उसके बाजू में पहुंचा, सबसे पहले चीज बिपिन ने बोली, आई एम फिनिश्ड, भाई बस मैं खत्म हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही। इसका मतलब उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं आया था। रांची घुमाया लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. His work, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. भाई अगले मॉर्निंग वो कलकत्ता वापस आ गया एंड उसने ऐसा सोचा कि यार अब कोई उम्मीद बची नहीं है और बहुत ही जल्द वो अपना सब कुछ खो देने वाला है।
क्या क्या खोने, उससे ऐसा लग रहा था कि वो क्या क्या खोने वाला है। हिज विल टू वर्क, भाई काम करने की जो उसकी चाह है। विल, यहाँ पे विल का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे विल का मतलब है चाह, इच्छा। जो उसकी अंदरूनी शक्ति है काम करने की वो खत्म हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी एबिलिटी, उसका दिमाग का संतुलन, ये सब अब उसका खत्म होने वाला है, ऐसा उसे लग रहा था। Was he going to end up in the asylum? बिपिन बाबू couldn't think anymore। भाई वो सोचे कि क्या मैं इसी तरीके से सब कुछ खत्म कर दूंगा। एजाइलम का मतलब है कि सब मिस्ट्री, बोलते ना राज, क्या सब राज में ही खत्म हो जाएगा। अब वो और कुछ सोच नहीं पा रहा था, इतना उसे सोच लिया था। बैक होम he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. अब भाई घर पे जाने के बाद उसने फिर से डॉक्टर चंदा को फोन किया एंड बोला कि क्या आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर उसने शॉवर लिया एंड बेड पे चला गया। आइस बैग, वो बर्फ का एक बैग आता है, जैसे हॉट वाटर का बैग आता है ना सर पे रखने के लिए, वैसे उसने बर्फ का एक बैग लिया। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in the red ink on it. अब भाई जैसे वो बेड पे लेटा, उसका एक सर्वेंट एक लेटर लेके आया जो कि कोई डाल के गया था उसके लेटर बॉक्स में। ग्रीन कलर का एनवलप था और उसके ऊपर रेड कलर की इंक में उसका नाम लिखा हुआ था। About the name it said urgent and confidential in spite of his condition। रेड कलर में उसका नाम लिखा था एंड उसके नाम के ऊपर रेड कलर में लिखा था कि कुछ अर्जेंट है और कुछ कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट, जो किसी को बताया ना जिसके, वैसी कोई चीज है। भाई इंस्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, काफी प्रॉब्लम में था, उसके बावजूद, इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब लेकिन उसने सोचा कि यार कुछ जरूरी हो सकता है, इस तरीके से आया है तो अर्जेंट लिखा है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है, तो काम करते इसे देख लेते। तो उसने एनवलप को फाड़ा, लेटर को बाहर निकाला और उसे रीड करना शुरू हुआ। लेटर में लिखा क्या था? डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use to retribution of your unfeeling behavior. अब भाई उसके लेटर में क्या लिखा था कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग, भाई कि मतलब ऐसा कुछ होगा। अफ्लुएंस का मतलब असर, कि ऐसा कोई असर होगा कि वो तुम में इतना चेंज ला देगा। Was it so difficult for you? क्या भाई तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने किसी जूने फ्रेंड की मदद करना कि तुमने एन ओल्ड फ्रेंड डाउन, मतलब जब तुम्हारे किसी बहुत ही जूने फ्रेंड की लक एकदम खराब चल रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, उस समय मैं तुमसे मदद मांगी, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था मेरी मदद करना। What I have is imagination, a part of which I used to use in retribution of your unfeeling behavior। भाई जो मैंने किया वो तो सिर्फ एक इमेजिनेशन था। A part of which I used, भाई बस उस इमेजिनेशन का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यूज किया तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए। रिट्रिब्यूशन मतलब तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। रिट्रिब्यूशन का मतलब कि देखो वो क्या बोला था, तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैंने कुछ सोचा और उस सोच का छोटा सा टुकड़ा मैंने एज अ पनिशमेंट तुम्हें दे दिया, जो कि तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर, मतलब तुम्हें इस समय जैसा लग रहा है उसका उसका रीजन है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, भाई टेंशन मत लो, तुम एकदम सही हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours चुन्नीलाल। अब भाई ये लेटर चुन्नीलाल ने लिखा था और देखो अब क्या लिखा हुआ है, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, भाई टेंशन मत लो, तुम एकदम सही हो जाओगे। मैंने तुम्हें एक नॉवेल दी है, नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय पब्लिशर, भाई मैंने एक नॉवेल लिखी थी जो कि एक पब्लिशर ने कंसीडर कर ली है। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी, भाई मतलब अगर उसे वो पसंद आई तो वो मुझे अगले कुछ महीनों में मिलने आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे बिपिन ने कुछ चाल चली थी। देखो भाई आगे क्या होता है। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine.
It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, Dr. Kesla. I shall certainly write about in the medicinal journal. भाई जैसे चंद्र वहां पे डॉक्टर चंद्रा वहां पे पहुंची तो विपिन ने क्या बोला कि भाई अब मैं एकदम ठीक हूं एंड इट ऑल केम बैक, मुझे सब याद आ गया। जैसे ही मैं रांची पहुंचा ना मुझे सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर चंद्रा बोले यार तो यूनिक केस है। बोले इसके यूनिक मतलब बहुत ही हटके केस है भाई, मैं इसके बारे में मेडिकल जर्नल में जरूर लिखूंगी। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in my hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe me a painkiller. अब भाई तुम्हें यहाँ बुलाने का रीजन यही था डॉक्टर कि भाई मेरे हिप में, हिप मतलब आप समझते ही हो बैक साइड, भाई मैं गिर गया था इसलिए मुझे वहां दर्द है, तो प्लीज क्या तुम मुझे कोई पेन किलर दे सकते हो। इन शॉर्ट बच्चा यहाँ पे हुआ क्या कि भाई चुन्नी लाल ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था जिसके कारण बेचारे को इतनी तकलीफ हुई और डॉक्टर आ गया तो डॉक्टर को टालने के लिए उसने ये बोल दिया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो अगली बार हम मिलेंगे नवे चैप्टर के साथ।